The topic now we are going to discuss is international retailing और global retailing. Retailer को जब अपने country के अंदर एक अच्छी penetration मिल जाती है, so the target of the retailer is to go across the border. उसके लिए business opportunities, countries, ये सारी बातें एक बहुत ज़्यादा important हैं क्योंकि उसने business को expand करना है. हम किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर की बात करेंगे, इंटरनेशनल रिटेलर की बात करेंगे, वो तभी एक इंटरनेशनल रिटेलर है जब उसने अपनी जियोग्राफिक बाउंड्रीज को क्रॉस किया और करेज की कि वो जाए और किसी दूसरे कंट्री के अंदर और सेट ऑफ कंट्रीज के अंदर और नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर जाए और अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करे और वहां पर एग्जांपल सेट करे अपने बिजनेस की सक्सेस की जो उसने अपने कंट्री के अंदर अचीव की है. इंटरनेशनल रिटेलिंग के अंदर आपको क्या क्या काम करना है? सबसे पहली चीज व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू असेस योर इंटरनेशनल पोटेंशियल. क्या जिस बिजनेस मॉडल के ऊपर, क्या जिस काम को आप करने के लिए जा रहे हैं उसका इंटरनेशनल रिटेल पोटेंशियल क्या है? इफ इट इज अ पोटेंशियल यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर पोटेंशियल नहीं है देन इट इज द राइट डिसीजन दैट यू शुड स्टे इन योर ओन कंट्री. उसके बाद देन यू नीड टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस एंड काउंसलिंग. अगर आपको लगता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस के हवाले से इंटरनेशनली, तो आपको फौरन किसी एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और काउंसलिंग लेनी है फॉर द एक्सपर्ट्स जो कि इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इन चीजों को इवेल्युएट करते हैं, हाउ टू गो इंटरनेशनल, व्हेन टू गो इंटरनेशनल एंड व्हाई to go international. They will answer all your questions and will guide you to move forward to the next step. Then you need to see कि मुझे किस कंट्री के अंदर मूव करना है. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के अंदर जाके इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर लें. ऑफ कोर्स यू कैन, बट व्हाट इज द राइट कंट्री टू सेलेक्ट where you can create, where you can replicate the success which you have created in your own country. And then you need to develop, you need to implement, you need to review a proper international retail strategy. अगर आप एक proper international retail strategy बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उसको implement करने में कामयाब हो जाते हैं, and then you review it accordingly, improve it accordingly, तो आपके पास एक अच्छी success story क्रिएट हो सकती है और एक बहुत बड़ा एवेन्यू ओपन हो सकता है बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू सक्सेस. और आपके पास ग्रोथ के देयर आर thousands of opportunities which you can make once you go international. तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो that affect the success of international retailing strategy, तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो you need to keep into consideration. Number 1 is about the timing. इंपॉर्टेंट बात है किस टाइम पे आपने इंटरनेशनल मूव होना है, इंटरनेशनल रिटेलिंग की तरफ जाना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस तरीके से कहा जाता है कि हर चीज का एक सही वक्त है, तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्सपेक्टिव. देन अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल प्रोग्राम. सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस what you are doing locally and what you are doing internationally, and that international strategy should be balanced, ताकि in case if you face some failure, तो then ऐसा ना हो कि आप अपने लोकल कंट्री से या अदर इंटरनेशनल कंट्री से भी you have to face consequences. फिर growing middle class. जिस कंट्री के अंदर आपने टारगेट करना है, you need to ensure कि वहां पे मिडिल क्लास ग्रो कर रही हो. Now there are two parameters, middle class and also the young population. अगर ये दो पैरामीटर्स ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि there is टारगेट मार्केट के हवाले से there is a huge potential that you can go and target that country. Why there are a lot of players, international players coming to Pakistan? Because of this. Because middle class is growing, because young population is growing. Ultimately, this gives a clear message because then these two combination gives the consumer, the consumption oriented society, the society which spends more and save less. So ultimately once they spend more, तो retailing को boost मिलता है, retailing को growth मिलती है. Then matching concept to market, आपने keep into consideration रखना है कि you need to see कि how the competitor, how the market is reacting. Then you need to see कि मुझे इंटरनेशनली सोलो जाना है, मुझे किसी जेवी में जाना है, मुझे कोई पार्टनरशिप करनी है, मुझे कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस करना है. तो जो भी आपका स्ट्रेटेजी होगा आपको डिसाइड करना है और इवैल्यूएट करना है. फिर देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टोर लोकेशंस एंड द स्टोर फैसिलिटीज. यू आर बेस्ट इन योर कंट्री बिकॉज यू नो
almost everything about your country. But once you go out internationally, then you need to be very careful about the store location. You need to be very careful about the store facilities which you are going to offer. Even you need to be careful about what product color, what product packaging, what number of packaging size you are going to offer, which means a very nitty-gritty of the information is required. Product selection, very important aspect. For example, if someone plans to sell donkey meat in Pakistan, of course is not halal and ultimately will create a problem. However, if you go to Poland, that is the premium meat which is selling on the shelf of the stores. And if you want to have the meat of salami, they call it salami. The halal meat is not halal. At the end of the day, from the name it looks like it is halal. But ultimately, in a particular country, it is a premium product. However, in other country, it is not permissible by religion and by law as well. तो आपको बड़ा केयरफुली सेलेक्ट करना है इन सारी चीज़ों को, इन तमाम फैक्टर्स को यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन while going international. Internationally, it is a huge potential, but the target is to go safe, keeping in consideration all factors so that you can create a success story for you as a retailer and for your country as well, because that will set benchmark for others in the competition as well.